हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज हम करने वाले हैं आज हम तुम्हारा जो टॉपिक है वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यानी कि आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए माना जाता है। ठीक है, इसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन से स्टेट के कौन से डांसेस हैं, यानी कि कौन सा डांस कहाँ से बिलोंग करता है। इनमें से बहुत सारे ऐसे डांसेस हैं जो कि आपको पता ही हैं कि कौन कौन से, जो कि रोज़ाना आपको सुनने को मिल जाते हैं, और जो नहीं पता है उसी को बताने के लिए तो आज वीडियो बनाई गई है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सुनिएगा, आपको पूरे मतलब आप जब सुनोगे ना तो आपको खुद ही एकदम से याद हो जाएंगे। आप चाहो तो मैं रिवाइज भी इसमें करवा दूंगी। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से बच्चे बोर हो जाते हैं और क्या होता है, गिचर मिचर सी हो जाती है, हमें कंफ्यूज इधर से उधर सवाल हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप थोड़े से करो लेकिन ढंग से याद करो। ठीक है, तो आज हम डांस वीडियोज़ देखेंगे कि हमारी जो कौन से स्टेट से, हमारे इंडिया के कौन से स्टेट से कौन सा डांस बिलोंग करता है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा कथकली होगा। यहाँ पे लिखा है कि कथकली डांस बिलोंग टू विच स्टेट। सिंपल सी बात है, कथकली आपने देखा होगा, लेडीज कपड़े पहनती हैं। ठीक है, तो कथकली डांस जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारे आते हैं कर्नाटक, उड़ीसा, केरला और गुजरात। तो बताइए कि कथकली कौन से जो है स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कथकली डांस है वो केरला से बिलोंग करता है। ये हमारे साउथ इंडिया के जो नीचे के स्टेट हैं, केरला वहाँ पे आता है, वहाँ से कथकली बिलोंग करता है। उसके बाद लिखा है कि त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ, जो त्रिपिटक बुक आपने देखी होगी, ठीक है, वो बुक जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जैन्स, दूसरा है बुद्धिस्ट, तीसरा है सिख और फोर्थ ऑप्शन आता है आपका हिंदू। तो आप बताइए कि जो त्रिपिटका बुक है, जो त्रिपिटक जिसे बोलते हैं, वो कौन से धर्म से बिलोंग करती है। आपने अगर पढ़ा होगा, आपको याद होना चाहिए कि आपने +1 या +2 में पूरे बुद्ध से, जो हमारे महात्मा बुद्ध थे, उनके धर्म से संबंधित सारी बातें बताई गई थी। तो याद रखिएगा कि जो त्रिपिटक पुस्तक है वो हमारी बौद्ध धर्म से, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे उनसे ये संबंधित है। ठीक है, इसे जो है मेरे ख्याल से 3 टोकरी भी कहा जाता है। जो त्रिपिटक होता है उसको 3 टोकरी का संग्रह भी हम लोग कहते हैं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लिखा है कि वेयर इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया हेल्ड, यानी कि कहाँ पर लार्जेस्ट कैटल फेयर जो है वो हमारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि कहाँ पर हमारा लार्जेस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर है सोनपुर, दूसरा है रामपुर, तीसरा है पुष्कर और फोर्थ ऑप्शन है अपना नागपुर। और हमेशा याद रखिएगा कि इसमें आपको कंफ्यूज या फिर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, एक मिनट रुकिएगा, कि हमारा ये जो भी जगह बताई है, जो भी ऑप्शन है वो सारे राजस्थान में ही है। ठीक है, तो राजस्थान तो पक्का होगा। राजस्थान में हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सोनपुर में हमारा राजस्थान के सोनपुर में लार्जेस्ट कैटल फेयर अपना लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ओके रुकिएगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन आर मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स एंड स्तूपाज एसोसिएटेड। क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी मोनेस्ट्री है, कौन सी सभ्यता है जो इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं, तो वो कौन सी सभ्यता से संबंध हमारे रखते हैं। पहला ऑप्शन है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी, यानी कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा, जिसमें हमारे टेम्पल्स और स्तूप होते हैं, उस हमारे, ठीक है, इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुद्धिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा स्तूप बहुत सारे बने हुए थे, तो इसका राइट आंसर भी हमारा बुद्धिज़्म ही हो जाएगा, जिसको बौद्ध धर्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा, गिद्दा इज अ फॉर्म ऑफ डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ, यानी कि जो गिद्दा है, जो गिद्दा डांस, ये तो आपको पता ही होगा कि कौन से भारत के कौन से राज्य से जो है बिलोंग करता है, यानी कि गिद्दा कौन से राज्य का है। पहला ऑप्शन है पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर हरियाणा और फिर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पंजाब। जो गिद्दा है, आपको पता है पंजाबी लोग गिद्दा जो है, लड़कियां स्पेशली गिद्दा पाती हैं, तो पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है चंडीगढ़ रॉक गार्डन इज़ द क्रिएशन ऑफ। आप कभी चंडीगढ़, आप जो भी बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं वो तो इसको रॉक गार्डन का नाम सुना होगा, कई बार घूमने भी गए होंगे, लेकिन कभी जो बच्चे इससे दूर रहते हैं, कभी चंडीगढ़ आए तो उन्हें रॉक गार्डन देखना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको इतनी मतलब इतनी बेस्ट चीज़ों से देखने लायक चीज़ें बनाई गई हैं। आप उसकी म्यूज़ियम भी है एक शीशे में लगा हुआ, वो ज़रूर देखिए, वहाँ से इसकी हिस्ट्री भी पता लग जाएगी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि चंडीगढ़ रॉक गार्डन इज़ द क्रिएशन ऑफ, यानी कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसको बनाया किसने है, ये नाम भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा और आपको देखते देखते याद हो जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी सारी फोटोज़ बाहर से लेकर अंदर तक लगी हुई हैं जिन्होंने इसको बनाया है। पहला ऑप्शन है किशन चंद, दूसरा है नेक चंद, तीसरा है ज्ञान चंद और फोर्थ ऑप्शन है अपना मूल चंद। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन स्थित है, रॉक गार्डन कहीं और भी हो सकता है, इसलिए स्पेशली बोला है कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसको किसने बनाया है, तो उसको बनाया है हमारे नेक चंद जी ने इसको बनाया है। फिर कहा कि हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर देयर इन एन एक तारा। आपने देखा होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तारा भी होता है, दिल बोले कोई एक तारा गाना भी इससे संबंधित है। ठीक है, तो उसमें पूछा उसमें कितनी स्ट्रिंग्स होती हैं, कितनी तारे होती हैं जिसको वो बजा बजा के इसमें सुर और ताल जो निकालते हैं। तो बताइए, पहला ऑप्शन हमारा आता है 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा एक तारा है ना उसमें 2 ही जो तारे होती हैं जिनको बजा बजा कर वह सुर ताल को निकाला जाता है। फिर आता है कि बिस्मिल्लाह खां इज़ फेमस फॉर। अगर आप 9th क्लास में पढ़े हो, ऑफ कोर्स पढ़े हो गए, आप MCQ क्वेश्चन सुन रहे हो, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के ऊपर पूरी एक चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, 9th क्लास में है ये। ठीक है, तो अब पूछा है कि बिस्मिल्लाह खां जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है वो। ऑप्शन है क्लासिकल वोकल म्यूज़िक के लिए, ठीक है, प्लेबैक म्यूज़िक फॉर फिल्म्स के लिए, शहनाई के लिए या फिर सितार के लिए। तो बिस्मिल्लाह खां किसके लिए फेमस थे, वो थे अपने शहनाई वादक थे, यानी शहनाई के लिए आज भी बिस्मिल्लाह खां से कोई बेटर हो ही नहीं पाया है। बहुत लोग बजाते हैं लेकिन बिस्मिल्लाह खां की तरह कोई नहीं बजा पाता। फिर R.K. लक्ष्मण ऑफ इंडिया इज़ वेल नोन, यानी कि भारत में हमारे R.K. लक्ष्मण है, ठीक है, वो और भी किस चीज़ से किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मतलब R.K. लक्ष्मण क्या है, ठीक है, क्या वो कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून बनाते हैं, क्या वो नॉवलिस्ट हैं, क्या वो नॉवल लिखते हैं, क्या वो पेंटर हैं, या फिर वर्ल्ड वॉचर हैं। ठीक है, मतलब वर्ल्ड लाइफ को देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि R.K. लक्ष्मण जो कि इंडिया में है तो वो और किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो हमारे कार्टूनिस्ट हैं। जो R.K. लक्ष्मण है वो कार्टून्स भी बनाते हैं। ठीक है, कई सारे हम कार्टून देखते भी हैं और वैसे भी अखबार में जो छोटे छोटे कार्टून छपते हैं वो भी ये बनाते हैं। उसके बाद आता है अजंता एलोरा केव्स आर इन विच स्टेट, यानी कि अजंता और एलोरा केव्स का मतलब गुफाएं होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं। ये क्वेश्चन मैं सच कह दूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर कहीं कोई भी वीडियो देखोगे ना MCQ जनरल नॉलेज में आपको जरूर मिल जाता है। पता नहीं क्या प्यार है इस क्वेश्चन से। तो यह है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हमारे कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य से अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो बिलोंग करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप। ये कह रहे हैं कि किस राजा के शासनकाल में या किसके शासनकाल में गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो बनाया गया था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था, कुषाण, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर हर्ष। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसके शासनकाल में गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट का एक गंधर्व स्कूल था, बहुत ही फेमस था। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कुषाण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा कुषाण, यानी कि कुषाण के शासनकाल में जो है वो गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट बनाया गया था। लिखा है कि काका हथरसी सिटी, ठीक है, लिखा है कि काका हथरसी के बारे में है। तो यहाँ पर वही सोच रही थी मैं, कुछ गड़बड़ है। चलिए, लिखा है कि काका हथरसी वॉज अ फेमस। जो काका हथरसी जी हैं हमारे, वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं। पहला ऑप्शन है राइटर और ह्यूमरस पोइट्री के लिए हैं, क्या वो कार्टूनिस्ट हैं, डायरेक्टर ऑफ थिएटर हैं या तबला प्लेयर हैं। तो आप बताइए
कि काका हथरसी जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो काका हथरसी हैं वो हमारे जो राइटर ऑफ ह्यूमरस पोइट्री, यानी कि ह्यूमंस के ऊपर पोइट्री इनका काम है। फिर आता है कि पुंगी डांस, हमने देखो ना पुंगी, वो तो लुंगी डांस था, माफ़ कीजिएगा, ये है पुंगी डांस भी है। इस क्वेश्चन को करिएगा जरूर। लिखा है कि पुंगी डांस इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि पुंगी डांस कौन से राज्य से बिलोंग करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हिंदी के जितना भी व्याकरण है ब्लैक बोर्ड पर समझाती हूँ, मैं जितना भी ग्रामर है, सोशोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आप बताते हो वो भी मैं बना के अपलोड कर देती हूँ, और अपनी तरफ से तो सोशोलॉजी का सारा मैं अपलोड करती हूँ। और बीएड के लिए भी मैं तैयारी यहाँ पे पूरी करवा रही हूँ, क्योंकि सारे एमसीक्यू क्वेश्चन में उनको पूरी तरह से तैयारी करवाने में लगी हुई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा। और एक और काम कीजिएगा, आपके कितने क्वेश्चन इसमें से ठीक होते हैं, कितनी वीडियो हेल्पफुल लगी आपको, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब लिख रखा है कि कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कथकली। कथकली और कथक दो अलग अलग डांस हैं, प्लीज़ इसमें हमेशा श्योर रहिएगा। कथकली है और कथक है। अब क्वेश्चन है कथक इज द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस ऑफ, यानी कि जो कथक डांस है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? ऑप्शन है साउथ इंडिया, गुजरात, नॉर्थ इंडिया और असम। साउथ इंडिया में मतलब सारे राज्यों को ले लिया है, नॉर्थ में सारे राज्यों को ले लिया, गुजरात और असम अलग से नाम दे दिए हैं। तो कथक जो हमारा होएगा, ठीक है, तो कथक जो कौन से डांस से बिलोंग करता है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो कुछ देश हैं वहाँ से जो है, नॉर्थ कुछ राज्य हैं वहाँ से कथक डांस बिलोंग करता है। डांडिया तो आपको पता ही होगा, गुजराती लोग बहुत करते हैं, तो डांडिया इज पॉपुलर डांस ऑफ कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधा बोल देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात से बिलोंग करता है डांडिया। ये तो आपको पता ही होगा। फिर है 16वां क्वेश्चन, विच डांस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी पॉपुलर अमंग पंजाबीज। आपसे पहले पूछा था गिद्दा कौन सा है, तो गिद्दा भी पंजाबी का है। अब एक और पूछ लिया है डांस, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है इनमें से पंजाबी में जो है, पंजाब से कौन सा डांस इनमें से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है भांगड़ा, दूसरा है कथक, तीसरा है नौटंकी और फोर्थ ऑप्शन पर डांडिया रस आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा डांस जो पंजाब से बिलोंग करता है, वो है ऑप्शन नंबर ए, भंगड़ा। देखो पंजाबियों में जो गिद्दा होता है वो लड़कियां डांस करती हैं और जो भंगड़ा होता है वो लड़के डांस करते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहू इज अ फोक डांस फ्रॉम। जो बिहू डांस है, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? एक बिहू डांस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो बिहू डांस है वो कहाँ से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु, केरला, असम और कर्नाटक। तो जो बिहू डांस है वो हमारा डांस है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो बिहू डांस है वो असम जो राज्य है वहाँ से बिलोंग करता है। फिर आता है गरबा इज अ पॉपुलर फोक डांस इज एसोसिएटेड विद, यानी गरबा भी आपको पता ही होगा। गरबा कौन करते हैं? तो डंडिया के मतलब पूरा एक फंक्शन के रूप में कई दिनों तक चलता है। तो ऑप्शन है राजस्थान से है, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन अपना आ जाता है गुजरात। तो याद रखिएगा, ये भी आपको पता होगा कि जो गरबा है वो हमारा गुजरात का डांस है। एक और डांस हमारा ऊपर आया था, मैं उसका नाम डांडिया, डांडिया भी अपना गुजरात का ही है, और हमारा जो ये डांस हम क्वेश्चन कर रहे हैं गरबा, वो भी अपना गुजरात से ही बिलोंग करता है। दोनों डांस गुजरात के हैं। फिर है लाविनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाविनी इज अ सॉन्ग एंड डांस रूटीन एसोसिएटेड विद द विच इंडियन स्टेट, यानी कि जो लाविनी डांस है, अपना जो लाविनी डांस है, ठीक है, ये कौन से भारत के स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाविनी डांस कौन से राज्य का है। ऑप्शन नंबर है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरला। तो हमेशा याद रखना कि जो लावनी डांस होता है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। उसमें देखा होगा लड़कियां साड़ी को ऊपर नीचे करके बांधती हैं, नाक में बड़ा सा कोका डालती हैं, बड़ी सी जो है कोका डालती हैं, तो वो महाराष्ट्र में ही होता है। और बनारसी साड़ी पहनती हैं, तो महाराष्ट्र से ही लावनी डांस अपना बिलोंग करता है। उसके बाद है अमृता शेर गिल्स नेम इज एसोसिएटेड। याद रखना कि जो अमृता शेर गिल हैं, ठीक है, उनका नाम किस चीज़ के लिए जाना जाता है, मतलब अमृता शेर गिल हैं क्या, ठीक है, किस चीज़ के लिए वो जानी जाती हैं। पहला ऑप्शन है पेंटिंग, डांसिंग,
फिल्म डायरेक्शन और स्पोर्ट्स। ठीक है, तो हमारी जो ममता शेरगिल हैं वो हमारी पेंटिंग करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि अमृता शेरगिल जो हैं वो तरह तरह की पेंटिंग्स बनाने का काम करती हैं। पेंटिंग्स हमारी दुनिया में बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन फेमस लोगों के बारे में ही पूछा जाता है। तो अमृता शेरगिल एक जाना माना नाम है, सर्च मार सकते हो उनके बारे में जो भी आपको जानकारी हासिल करनी है, अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो। फिर है नाट्य शास्त्र, द मेन सोर्स ऑफ इंडियाज क्लासिकल डांस, यानी कि हम नाट्य शास्त्र की बात कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो नाट्य शास्त्र है बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये पूछा है कि जो नाट्य शास्त्र, जो मेन क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांस है, उसको किसने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन था वॉज रिटन बाय। ठीक है, तो किसने नाट्य शास्त्र को लिखा है, यानी कि राइटर का नाम पूछ रखा है। ऑप्शन है भरत मुनि, फिर है तंडु मुनि, फिर है नारद मुनि और फिर आता है अभिनव गुप्त। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए फालतू का नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और कम क्वेश्चन लिए ताकि आपको ज़्यादा याद करने में डिफिकल्टी ना हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द थ्योरी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज डिस्कस्ड। याद रखिएगा कि हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, अथर्ववेद, सामवेद, बहुत 4 वेद हमारे माने जाते हैं। तो जो डांस का जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक का है, यानी गाने का, संगीत का जो एक पोर्शन आता है, वो कौन से ऋग्वेद से बिलोंग करता है। ऑप्शन है सामवेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है ऋग्वेद और फिर आता है अपना अथर्ववेद। तो याद रखिएगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सामवेद जो है उसमें जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, जो साहित्यिक संगीत होता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से याद रखें क्योंकि 4 वेद माने जाते हैं और चारों के अपने अपने ही काम होते हैं। तो सामवेद में हमको जो है वो म्यूजिक के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज सैड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। याद रखिएगा अमीर खुसरो जो था ये बहुत ही प्राचीन समय में एक यात्री था जो कि भारत में आए थे। तो ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाते थे, ये जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन है सारंगी, फिर है सरोद, फिर है सितार और फिर है बीना। तो याद रखिएगा कि जो अमीर खुसरो, और ये मैं आपको एक बात सबसे पहले बता दूं कि ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये है कि जो हमारे अमीर खुसरो हैं वो किस चीज़ को बजाना पसंद करते थे। जैसे मैंने बोला था कि बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते थे, और उसी तरह से जो अमीर खुसरो हैं वो सितार बजाया करते थे, सितार के लिए वो जाने जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज़ सैड टू हैव क्रिएटेड राग म्यान की मल्हार। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आई हूँ। ठीक है, लिखा है कि राग म्यान की मल्हार को किसने क्रिएट किया था, ये आपको हमेशा याद रह जाएगा। क्वेश्चन है और हमारा ऑप्शन है तानसेन मियान, फिर है बैजू बाबरा, फिर है अमीर खुसरो, फिर है स्वामी हरिदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिन्होंने जो है वो राग मियान की मल्हार किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर मियान या तानसेन मियान की हम लोग बात करते हैं। आपको पता है यहाँ पर मियान लिखा है, ऑप्शन में तानसेन के साथ मियान लिखा है, तो आपको ऑप्शन चूज करने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, अपना पहला ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है द लेट पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लेट यानी कि जो पंडित रविशंकर थे अब उनकी डेथ हो चुकी है, जिनकी डेथ हो जाती है उनके सामने लेट लगाते हैं। तो पूछ रखा है कि लेट पंडित रविशंकर जो है वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जाने जाते हैं, यानी कि कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ये बजाया करते थे। ऑप्शन है सितार, फिर है तबला, फिर है फ्लूट, फ्लूट यानी कि जो बांसुरी होती है, और फिर है सरोद। तो इसका जो राइट आंसर है जो जिसके लिए जाने जाते हैं लेट पंडित रविशंकर, वो है सितार, यानी कि पंडित जो रविशंकर हैं वो सितार बजाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे 25 क्वेश्चन मैंने क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है, आपको जो भी हिंदी का बच्चा है जो भी अंग्रेजी का बच्चा है दोनों ही चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि लिखा इंग्लिश में है, एक्सप्लेन हिंदी में किया गया है। तो दोनों ही जो बच्चे हैं हिंदी अंग्रेजी के जो स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर करके जाइएगा मेरी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का मतलब क्या होता है, अपनी वीडियो को जो अपना व्हाट्सअप होता है उसके स्टेटस पे लगा दो, वहाँ शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, फेसबुक पे कर दो, इंस्टा के स्टोरीज पे डाल दो। तो शेयरिंग का मतलब ज़रूरी है कि आपको हर किसी को एक एक करके आप अपने स्टेटस पे लगा दो, अपना हमसे शेयर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।